सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेते हुए हो गया बहुत बड़ा चमत्कार। आज है सात संगत जी प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, जो विधा जिसके पास होती है और अगर वह उस विधा में अच्छी तरह तजुर्बा का होता है, उसमें एक्सपर्ट होता है, तो वह अगर चाहे तो उस विद्या को किसी दूसरे को भी सिखा सकता है। तो यही बात सात संगत जी इस ब्रह्म विद्या, इस निरंकार के ज्ञान के बारे में भी सत्य है। आज भी सात संगत जी जो है महापुरुषों के द्वारा इंसान को आवाजें दी जा रही है, तो अक्सर जब इंसान इस आवाज को सुनता है, इंसानों के कानों में यह आवाज पड़ती है कि प्रभु को पहचाना जा सकता है, इस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, तो सात संगत जी इंसान कहता है कि यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो असंभव है। जैसे एक इंसान अगर कहे कि मैं 6 फीट ऊंची छलांग लगा सकता हूं, तो सुनने वाला कहता है कि मैं नहीं मानता, यह तो कभी हो ही नहीं सकता, कोई भला 6 फीट ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है। लेकिन सात संगत जी अगर वह 6 फीट ऊंची छलांग लगाकर दिखा दे तो तब हो जाता है। सात संगत जी फिर वही इंसान कहता है कि हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे थे, अब मैं अपनी आंखों से देख लिया। तो इसी तरह से सात संगत जी जब संत महापुरुषों के द्वारा कहा जाता है कि इंसान जिस प्रभु परमात्मा का ग्रंथों में जिक्र है, शास्त्रों में जिक्र है कि परमात्मा काट अभेद है, इसको शास्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको वायु सुखा नहीं सकती, यह पले के साथ पले नहीं हो सकता, पड़ले के साथ पड़ले नहीं हो सकता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। सात संगत जिसका कोई भी आदि और अंत नहीं है, तो ऐसे परमात्मा का जो पता देता है, इसके साथ नाता जोड़ देता है, तो फिर हमें यकीन होता है कि वास्तव में इसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सात संगत जी अगर थोड़ी सी बात सुनकर ही हम यह कहे कि यह तो असंभव है, यह हम एक ऐसा अवसर अपने हाथों से गवा रहे हैं जो बार बार हमारे हाथों में आने वाला नहीं है। यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ जन्म है सात संगत जी, हमने इसका लाभ उठा लेना है। यह सांसें बहुत कीमती है, हमें इन श्वासों का मोल डालना है सात संगत जी, कहीं हम इन श्वासों को व्यर्थ में ही ना गवा कर चले जाए। क्योंकि सात संगत जी यही एक ऐसा मौका है जिसमें इंसान ने अपने जन्मों जन्मों के बंधनों को काटना है, मुक्त अवस्था को हासिल कर लेना है, इस मूल के साथ जुड़कर इस मूल के गुणों को प्राप्त कर लेना है। महापुरुषों परमात्मा हमारे इतने निकट है, इतने पास है कि सतगुरु की कृपा से इसे शीघ्र ही जाना जा सकता है। बल्कि सच तो यह है सात संगत जी की मानव का पहला कर्तव्य ही यह है कि इसे जानने का यत्न करे, क्योंकि हम इस प्रभु परमात्मा को अंग संग जान सकते हैं, अंग संग देख सकते हैं, यह जानने योग्य है। और अगर इसको नहीं जाना जा सकता तो संत और ग्रंथ मुक्ति की बात क्यों करते। सात संगत जी इंसान को जब ये आवाज सुनाई देती है कि परमात्मा के साथ नाता जोड़ लो, इसकी अनुभूति कर लो, तो इंसान का पहला जवाब यही होता है कि भला परमात्मा को कौन जान सकता है, यह तो जाना ही नहीं जा सकता। तो फिर सात संगत जी आप यह क्यों कहते हो कि इंसान तुझे जन्म किसी कार्य के लिए मिला है, तेरा काल आने वाला है, पता नहीं कब तेरा जीवन की गाथा समाप्त हो जाए। तो काल की क्यों बार बार याद दिलाई जा रही है सात संगत जी? इसलिए कि काल के आने से पहले यह काम किया जा सकता है। कबीर जी ने इस निरंकार को रामानंद जी महाराज की कृपा से जाना और सबको यही आवाज दी कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंगी, पानी राम कबीरा, एक बहे कोई ना सके पहचान। यानी कबीर जी सारंग पानी अर्थात निरंकार राम को जानकर राम रूप ही हो गए हैं।
अब दोनों में कोई भेद नहीं रहा। साथ संगत जी कहने का भाव है कि जैसे पाँव में आंख नहीं होती लेकिन वह अंधेरे में भी अपनी जूती पहन लेता है, तो आंख वाला इंसान अपने मूल की पहचान क्यों नहीं कर सकता? वो कभी भी सतगुरु से ज्ञान की आंखें दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अपने अंग संग इस निरंकार प्रभु परमात्मा का अनुभव कर सकता है। सत्संग जिससे नाता जोड़ सकता है। मीरा की भक्ति को हम जानते हैं। क्या मीरा भगवान श्री कृष्ण की शकलो सूरत अपने मन में बसा के अनेकों वर्षों तक नहीं घूमती रही? लेकिन क्या इसी के द्वारा उसको पूर्ण अनुभूति मिल गई थी? ऐसा नहीं है सत्संग जी। उसने भले ही भगवान कृष्ण सांवरे की मूर्ति अपने मन में बसाई हुई थी, लेकिन आखिर मीरा को गुरु रविदास जी के पास जाकर उनकी संगति करनी पड़ी। गुरु रविदास जी से मिलकर भगवान कृष्ण जी का विराट स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को दिखाया था, वही ज्ञान जब संत रविदास जी ने मीरा को प्रदान किया सत्संग जी, तब कहीं जाकर उसकी पूर्ण तौर पर आत्मा की संतुष्टि हुई और वह गा उठी कि सतगुरु भेद बताया खोली, ब्रह्म की वारी हो, घट घट दिखे आत्मा सभी न्यारी हो, मोही लागी राम खुमारी, मोही लागी राम खुमारी हो। तो सत्संग जी जब ऐसी आवाज हमारे कानों में पड़ती है ना, तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के साथ नाता जोड़े बगैर हमें मुश्किल ही प्राप्त होने वाली है। महापुरुष बहुत से इंसान भक्ति तो इस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात को भी काट देते हैं और कहते हैं कि भला प्रभु को पाया जा सकता है क्या? तो एक तरफ तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह फैसला भी दे रहे हैं कि इसको तो पाया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार महान सूफी संत बुल्ले शाह के गुरु माली का काम किया करते थे, तो जब बुल्ले शाह जी उनके पास ज्ञान लेने पहुंचे तो प्याज के पौधे उखाड़ उखाड़ कर अलग अलग जगह पर लगा रहे थे। तो सत्संग जी उन्होंने पौधों को उखाड़ कर दूसरी तरफ लगाते हुए कह दिया कि रब्दा रब्दा की पाना इत्थे उठाना तो उत्थे लाना। तो संभव यही है कि प्रभु की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, लेकिन फिर इसकी संभाल भी करनी होती है। सत्संग जी जैसे हम किसी माली से कोई पौधा लाकर अपने घर के आंगन में लगा लेते हैं, तो वह तभी फलता फूलता है जब हम उसकी ठीक ठाक से परवरिश भी करते हैं, समय समय पर उसमें पानी भी देते हैं। अर्थात अगर हम उसकी संभाल करते हैं तो तभी वह समय आकर हमें छाया देता है, फल देता है और हमारे आंगन की शोभा भी बना देता है। महापुरुषों ने इंसान को सदा से यही चेतावनी दी है कि हे इंसान, तू अपने जीवन का यह कीमती समय व्यर्थ में ही गवाकर मत जा। वैसे तो तू अपने आप को विधाता से संपूर्ण मानता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन तेरे हालात तो ऐसे हैं कि जैसे सड़क पर कोई इंसान जा रहा हो और उस इंसान को रोक कर यह पूछ लिया जाए कि भाई साहब आप कौन हैं, और वह आगे से कह दे कि मुझे मालूम नहीं। फिर उसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वह कहे कि मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। तो ऐसे आदमी को सब मूर्ख ही कहते हैं सत्संगत जी। और अज्ञानी भी यही हालात है, उसे भी पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। सत्संगत जी महापुरुषों, जिसका अपना मकान ना हो और वह किराए के मकान में रह रहा हो, तो उसे हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं इस मकान का मालिक कितने महीने या साल के बाद मुझे नोटिस दे दे कि आप यह मकान खाली करके यहाँ से चले जाओ, इस मकान को खाली कर दो। तो सत्संग जी यह सिलसिला चलता ही रहता है। जब तक अपना मकान हासिल नहीं होता तब तक चिंता में समय बीतता रहता है, लेकिन जिसको अपने निज घर की प्राप्ति हो जाती है वह जान जाता है कि मेरा असली घर कौन सा है और किस घर में मैं निवास कर रहा हूँ। सत्संगत जी, इंसान अक्सर सोच लेते हैं कि निज घर की इस प्रभु की प्राप्ति शायद यह शरीर छोड़ देने के बाद स्वयं हो जाती है। तो अगर सत्संगत जी यह बात सच होती तो सभी संत महात्मा यह क्यों कहते कि परमात्मा का ज्ञान मानव जीवन में ही हो सकता है। इसलिए जब कहीं भी इस प्रभु परमात्मा की बात हो रही हो तो हम भी सत्संग जी केवल दूर से ही चर्चा करके ना चले जाए,
दूर से ही चर्चा करके ना चले जाया करे कि भला इस प्रभु को कौन जान सकता है। तो महापुरुषों, यहाँ दास कहना चाहेगा कि परमात्मा जानने योग्य भी है और इसको सतगुरु की कृपा से जाना भी जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यह मेरा विराट स्वरूप शास्त्र से कट नहीं सकता, वायु से उड़ नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, पानी से भीग नहीं सकता। तो सात्संगत जी, पले के साथ पढ़ले नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। तो यह गुण परमात्मा के बताए गए और इन गुण वाले परमात्मा का जब कोई बोध करा देता है तो तभी इस आत्मा को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाती है, निज घर की प्राप्ति हो जाती है। आवागमन का जो बंधन है सात्संगत जी, वो कट जाता है सात्संगत जी। जो दुख का कारण है उससे छुटकारा मिल जाता है, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, अमर अवस्था मिल जाती है सात्संगत जी। एक और बात जो सात्संगत जी इंसान के मन में आती है वह यह है कि हमारा मन पवित्र होगा तो तभी ब्रह्म ज्ञान होगा। तो वास्तव में इस ज्ञान से पवित्र तो कुछ भी नहीं है सात्संगत जी। और अगर यही मन में आ जाए तो फिर मन भी पुण्य ही हो जाता है सात्संगत जी। महापुरुष इस संसार से जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने इंसानों तक यही पैगाम पहुंचाया है कि इस सत्य की जानकारी दी कि हे इंसान, तू कौन है? यह जो तेरा शरीर इस धरती पर चलता फिरता नजर आ रहा है, क्या तू यही है या कुछ और है या कोई और सत्ता है? तो सात्संगत जी, महापुरुषों ने इस पर्दे को हटाकर इंसान को सत्य की जानकारी करवाई। इसे ही माया का पर्दा कहते हैं और इसी पर्दे में ही सारा संसार उलझा हुआ है। यह जो दातार ने रचना की है, यह प्रसार किया हुआ है, यह ऐसा है कि इंसान इसमें ही उलझ कर रह जाता है। इंसान इससे पार नहीं जा पाता तो इसे कैसे पार जाया जाता है सात्संगत जी? तो इसका जवाब रामचरितमानस में बताया गया है कि गुरु बिन भव निधि तारे, ना कोई अर्थार्थ इस संसार से पार उतारा तभी हो सकता है जब असलियत की जानकारी तभी हो सकती है सात्संगत जी। जब सतगुरु से मिलकर अपने मूल की पहचान हो जाती है, एक परमपिता परमेश्वर की पहचान हो जाती है और जो इसको प्राप्त कर लेता है उन्हीं की फिर ऐसी महान अवस्था हो जाती है कि वे इस संसार में आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं। यह धरती ऐसे ही सात्संगत जी संत महापुरुषों के कारण थमी हुई है। तो महापुरुषों ऐसी ज्ञान यहाँ पर दान किया जाता है, फिर जो भी इसको हासिल कर लेता है वह हमेशा आत्मिक सुख को प्राप्त कर रहा रहता है सात्संगत जी। इसमें समय या नए पुराने का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कई बार नए महात्मा भी इस ज्ञान को लेकर इस निरंकार में इतने रम जाते हैं कि दूसरों को भी मिशन की शिक्षा समझाने लगते हैं और उनका बातचीत करने का ढंग देखकर पुराने महात्मा भी दंग रह जाते हैं कि देखो भक्ति का कैसा सुंदर रंग चढ़ा है। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, सात्संगत जी। सात्संगत जी, एक छोटी सी अरदास हो रही है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक सुंदर सेवा ही होती है सात्संगत जी। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं सात्संगत जी, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे सात्संगत जी। सदगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे सात्संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और सात्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।